हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए हम प्रभु की स्तुति करें। इस नव वर्ष में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने प्रभु के साथ एक वायदा किया था, हर रविवार हम चर्च जाएंगे। आज साल का दूसरा रविवार है। क्या चर्च के लिए तैयार हो गए हैं? हर एक हफ्ते प्रभु के आराधनालय जाकर प्रभु की आराधना हम करें। आइए आज के इस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, कलीसिया मसीह यीशु की देह है। कलीसिया के, जीविते परमेश्वर की कलीसिया के हम सभी उसके भाग हैं। जब यह ज्ञात होता है, कितनी सावधानी के साथ, कृतज्ञता के साथ आराधनालय जाकर आपकी आराधना करने के लिए आप हमें तैयार करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। द चर्च, आराधनालय, कलीसिया, सभा। कलीसिया को मसीह यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। मतलब उन्होंने एक बिल्डिंग या स्थान को नहीं, या एक जाति विशेष को नहीं, उन्होंने अपने लहू को देकर विभिन्न भाषा बोलने वालों को, विभिन्न वंश वालों को, विभिन्न जाति वालों को अपने लहू को देकर मसीह यीशु के साथ जुड़ने के लिए, कलीसिया कहलाए जाने वाले मसीह के शरीर के भाग होने के लिए हमें अलग किया है। हमारे शरीर में कितने सारे अंग होते हैं, बिल्कुल वैसे ही तमाम विश्वासी जो हैं वे सभी, समझ रहे हैं, सारे विश्वासी, मसीह के संतान कहलाए जाने वाले सभी, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन के हों, अगर वे वचन के अनुसार स्थापित की गई कलीसिया के भाग हैं तो वे यूनिवर्सल चर्च के भाग हैं। यह भूल जाते हैं। कई लोगों को लगता है यह हमारा चर्च है। वे कहते हैं यह हमारी पद्धति है, हमारे सिद्धांत है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं। बट वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया निष्कलंक और निर्दोष हो, इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाकर हमें पवित्र किया और अपनी दुल्हन को, जो कि कलीसिया है, अपने राज्य में ले जाने के लिए तैयार करने के लिए मसीह ने यह सब कुछ किया है। क्यों हमें संडे को चर्च जाना है? क्यों हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, कलीसिया का भाग होना है? यह किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं है, किसी संघ की तरह नहीं है, संसार में विभिन्न तरह के संगठन जो होते हैं उनकी तरह नहीं है। यह कलीसिया जो है, इसे मसीह यीशु ने अपने लहू से खरीदा है और मसीह के लहू के द्वारा खरीदे जाने की वजह से हम मसीह के संग के भागी हैं। हम प्रभु की संतान हैं। हम कलीसिया इसीलिए जाते हैं कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पवित्र करें, अपनी भक्ति को हम सुरक्षित रखें। जब हम कोई चीज खरीदते हैं उसे मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेनेंस वगैरह करना पड़ता है। वैसे ही हमारे उद्धार को हमें मेंटेन करना है। हमेशा प्रभु के सामर्थ्य से अपने आप को भरना है, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है, संसार की मलिनता को दूर करते हुए, पवित्र मन की रक्षा करते हुए, निर्दोष और निष्कलंक होकर प्रभु के राज्य की बाट जोते हुए रहना है। इसीलिए चर्च जाना है। आजकल चर्च शब्द काफी आदतन हो गया है। कलीसिया के प्रति हम लापरवाह हो गए हैं। चर्च के अंदर ही इतने सारे चर्च, विभिन्न तरह की शिक्षाएं, विभिन्न डिनोमिनेशंस, अलग अलग बातें जो सिखाते हैं, कौन सा क्या सही है जाने बिना ही कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाइबल में प्रेरित पौलुस के विषय हमें काफी कुछ जानने को वहां मिलता है। 13 पत्रियों में उसके सेवकाई के तरीके के विषय हम वहां देख सकते हैं। पतरस ने भी लिखा है, यूहन्ना ने भी लिखा है,
आदि कलीसिया की पद्धतियों को हम प्रेरितों के काम में देख सकते हैं। यदि उन दिनों की और आज के दिन की तुलना की जाए, आजकल एक कलीसिया का दूसरी कलीसिया के साथ में संबंध ना होना, एक कलीसिया का दूसरी कलीसिया से प्रेम ना करना, एक कलीसिया के विश्वासी का दूसरों के साथ मिलके ना रहना, एक पासबान का दूसरे पासबान की निंदा करना या फिर देखकर अनदेखा करना आजकल ज्यादा नजर आता है। लेकिन यीशु मसीह रूपी वस्त्र को पहनने वाले हम सभी स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं और एक ही मसीह यीशु के लहू में जुड़े और खरीदे गए हैं, यह हमें याद रखना होगा। परमेश्वर हमसे एक स्टैंडर्ड की अपेक्षा रखते हैं। प्रभु हमसे एक अव्वल दर्जे के स्टैंडर्ड की अपेक्षा रखते हैं। प्रभु के नाम को धारण करने वाले हमें, प्रभु यीशु के नाम को मानने वाले हर एक को दुष्टता से दूर रहना है। अपने हृदय को हमें पवित्र रखना है। आदि कलीसिया की यदि बात करें तो उनके पास में उस जमाने में बिल्डिंग्स वगैरह नहीं थे। आज हमारे पास बिल्डिंग वगैरह हैं। ऑफ कोर्स मेरी तरह कई सेवक हैं जिनके पास बिल्डिंग नहीं, वे अलग अलग जगह पर रेंट लेके सभा चलाते हैं। वैसे ही गांव में जो विश्वासी हैं छोटी छोटी झोपड़ियों में सभा चलाते हैं। आज भी पेड़ के नीचे आराधना करने वालों की कमी नहीं है। हम कितने बड़े बिल्डिंग में इकट्ठा होते हैं या फिर हम किसी कैथेड्रल में या बड़े चर्च में इकट्ठा होते हैं, प्रभु यह नहीं देखते। लेकिन जहां 2 या 3 उनके नाम से इकट्ठा होते हैं, जहां लोग शुद्ध मन और दीनता के साथ उनके नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच प्रभु की उपस्थिति होती है। आज कलीसियाओं के ओहदे के आधार पर नहीं, लेकिन हमारे मन की शुद्धता के आधार पर प्रभु हमारे बीच होते हैं। पौलुस मसीह यीशु से काफी अधिक प्रेम करता था, क्योंकि अद्भुत तौर पर मसीह के प्रेम ने उसे छुआ था। वैसे ही वो प्रभु की कलीसिया से भी उतना ही प्रेम करता था, क्योंकि ये वही पौलुस था जिसने एक जमाने में विश्वासियों को अधिक सताया था, उन्हें मारा था, प्रताड़ित किया था, उन्हें तड़पाया था। और अब जबकि वो मसीह यीशु के प्रेम को जान पाया है, तो जितना अधिक उसने कलीसियाओं को बाधित किया था, अब वो कोशिश कर रहा है उतना ही वो उसका परिष्कार करे। और यह कलीसियाओं को लिखे गए उसके पत्र द्वारा अच्छी तरह जाहिर होता है। कुरिन्थियों को लिखी गई दूसरी पत्री उसके 11वें अध्याय की 28वीं आयत को यदि देखें, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। और बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। व्यक्तिगत तौर पर पौलुस ने कई सारी समस्याओं का, तकलीफों का सामना किया था। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आने की वजह से उसने कई बाधाओं का सामना किया। अपने जाति भाइयों द्वारा, अविश्वासियों द्वारा, अन्य जातियों द्वारा वह विरोध का सामना करता है, उसे जेल में डाला जाता है। लेकिन इन तमाम चीजों से बढ़कर वो कलीसिया की फिक्र कर रहा है। हम सबों के अपने व्यक्तिगत चिंताएं होती हैं, लेकिन एक वास्तविक प्रभु का सेवक हमेशा कलीसिया की चिंता करता है। कलीसिया की चिंता का मतलब यह नहीं कि कैसे बिल्डिंग बनाएं, कैसे पैसे इकट्ठे करें। यकीनन आज कई लोगों में ऐसी चिंता है, लेकिन कलीसिया का मतलब वह जनसमूह जिसे प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। बपतिस्मा लेने वाले कलीसिया के भाग बनते हैं। तमाम कलीसियाओं को लेकर हर एक कलीसिया के लिए मैं चिंतित हूं। लेकिन आजकल मेरा चर्च अच्छा रहे, मेरे विश्वासी अच्छे रहे, मेरे पासबान अच्छे रहे। विश्वासी भी प्रभु हमारे चर्च को आशीष दें, हमारे पासबान को आशीष दें, प्रभु हमें एक बड़ा चर्च दें। लेकिन मसीह यीशु ने केवल आपके चर्च के लिए ही लहू नहीं बहाया, लेकिन संसार के एक एक विश्वासी के लिए, एक एक जन के लिए उन्होंने अपनी जान दी और वे सभी चर्च के भाग हैं।
शायद हो सकता है हमारे और उनके चर्च के नाम अलग अलग हों, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि कलीसिया का मतलब मसीह यीशु की सभा है। हमें केवल अपनी ही कलीसिया के लिए प्रार्थना नहीं करनी, बल्कि यूनिवर्सल चर्च के लिए हमें प्रार्थना करना सीखना होगा। एक बार गांव में हमने एक मीटिंग रखा था। मीटिंग के बाद में एक बुजुर्ग मेरे पास आते हैं। सर पे साफा था, हाथ में एक लाठी लेकर मेरे पास आते हैं। मैं डर गया, कहीं यह मारने तो नहीं आ रहे। पास आकर मुझसे कहते हैं, पादरी साहब आपने जो कहा अच्छी बात कही, जिस यीशु के बारे में आपने कहा वो अच्छे हैं, लेकिन आपके कितने ईश्वर हैं मुझसे पूछते हैं। हम केवल एक ही परमेश्वर को मानते हैं जिन्होंने हमारे लिए लहू बहाया, और वे यीशु हैं। मैंने कहा, तो फिर हमारे गांव में 4-5 अलग अलग चर्च क्यों है, पूछते हैं। मैं भी थोड़ी उलझन में फंस गया। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर वो अविश्वासी थे, उन्हें समझ आए वैसा मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया। मैंने उनसे कहा, जैसे एक पिता के 5 बच्चे हैं, सबके नाम अलग अलग होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हम सभी एक ही पिता की संतान हैं, लेकिन कौन क्या है यह समझ आए, इसीलिए हमने अलग अलग नाम रखे हैं बस, लेकिन हम सभी एक हैं। जब मैंने कहा, अगर ऐसा है तो जब ये पास्टर मीटिंग रखते हैं तभी वो पास्टर भी मीटिंग रखते हैं, आमने सामने बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगाकर, मानो दोनों ही एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हो। हम बीच में फंस जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। कहते हैं ऐसे कंपटीशन की क्या जरूरत है? क्या जवाब दूं, मुझे समझ नहीं आया। कितनी दुखद बात। कई बार हम यह भूल जाते हैं कि संसार हमें देख रहा है। यीशु मसीह के नाम को धारण करने वाले हम ही एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। क्या है यह? सोशल मीडिया में एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। कलीसिया के अंदर जो चेतावनी देनी है, जिस बदलाव के विषय हमें बताना है, किसी ने अगर कोई गलती की तो उसे उजागर करना है। इन तमाम चीजों को कलीसिया के अंदर बताने के बजाय यदि आप सोशल मीडिया में जाकर इसका प्रचार करेंगे तो क्या लाभ, बताइए। आज जहां प्रेम नहीं होता, वहां लोगों को एक दूसरे का विरोध करते देखते हैं, कलीसियाओं को एक दूसरे का विरोध करते देखते हैं। पौलुस एक विशालकाय हृदय रखता था। चाहे वो कोई भी कलीसिया वाले हों, अगर वे विश्वासी वचन के अनुसार नहीं चलते तो पौलुस उससे दुखी होता था। चाहे कोई भी कलीसिया हो, यदि वे वचन के अनुसार जीते तो वो उनमें आनंदित होता था। ऐसा मन हमारे अंदर भी होना चाहिए। हमारी कलीसिया अच्छी है, यह बात मन से निकाल दें। सभी विश्वासियों को, तमाम कलीसियाओं को प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है, उनकी मर्जी करनी है। हमारे पूरे देश भर में कितनी सारी कलीसियाएं होंगी, तमाम कलीसियाएं, तमाम जो विश्वासी हैं, हम सबका जो लेवल है, हम सबको एक ही स्तर पर होना है। कलीसिया के लिए पवित्रता सबसे प्रमुख है। कलीसिया के अंदर प्रेम होना अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कि उन्होंने क्रूस पर लहू बहाया, यह सुसमाचार होना आवश्यक है। चाहे कोई गाना कैसे ही गाता हो, प्रचार कैसे ही करता हो, प्रार्थना कैसे ही करता हो, लेकिन सार एक ही होना चाहिए। आपकी तरह वे नहीं हैं, इसलिए उनसे द्वेष ना करें। प्रभु ने हम सबों को अलग अलग बनाया है। जब हम वचन में देखते हैं, प्रभु ने अलग अलग वरदानों से लोगों को तृप्त किया है। कोई भविष्यवक्ता है तो कोई एक सुसमाचार प्रचारक है, कोई शिक्षक है, कोई भले काम करने वाले। इसी प्रकार विभिन्न कलीसियाओं में विभिन्न वर हैं, लेकिन इसके द्वारा प्रभु की अपेक्षा यही थी कि सब लोग मिलकर काम करें। 5 उंगलियां मिलकर काम करेगी तभी तो कार्य सफल होंगे ना। कितने सालों से प्रभु का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी संसार भर में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में अब तक नहीं सुना। इसका कारण क्या है? प्रभु के नाम से सेवा करने वाले सेवक एक मन नहीं है, इसलिए सभी मिलकर प्रभु के वरदानों का मिलकर इस्तेमाल करते हुए प्रभु की महिमा नहीं करते। इसीलिए कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। उतना ही नहीं, कुछ कलीसियाओं की परिस्थितियों को यदि हम देखें, देखिए फिलिपियों को लिखी गई पत्री 3:18, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने बार बार तुमसे की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं।
मसीह के विश्वासी कहलाए जाने वाले, सेवक कहलाए जाने वाले, मसीह के क्रूस के बैरी हैं, उनके विरोध में काम करते हैं। ऐसा कुछ जब हम देखते हैं, आलोचना करते हैं, पौलुस भी चिता रहा है, लेकिन कैसे चिता रहा है इसकी चर्चा मैंने बार बार तुमसे की है और रो रोकर अब भी कहता हूं। जब वो ऐसा कुछ देखता है, उसका हृदय दुख से भर जाता है। अरे, प्रभु का नाम शर्मिंदा हो रहा है। इस दुख के साथ, दर्द के साथ वो रो रोकर उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। व्यक्तिगत तौर पर उस कलीसिया में अगर वो जाने नहीं पाया तो पवित्र आत्मा का कार्य वहां पर होने पाए, इसके लिए वो प्रार्थना करता है। 19वीं आयत, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने चर्च जाना छोड़ दिया, हमारी कलीसिया में प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, या वचन नहीं है। इस प्रकार विभिन्न बातें कहते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, चर्च मत छोड़िएगा। यदि आप वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, प्रभु अपने कार्यों को जरूर करेंगे। प्रभु कहते हैं कि हमें हमारे पड़ोसियों से प्रेम करना है, लेकिन यदि हम अपने संगी विश्वासियों से, अपने पासबानों से ही प्रेम ना करने पाए, प्रेम से, अपनेपन से, प्रार्थना के द्वारा उन्हें सुधारने के बजाय यदि हम उनकी आलोचना करने लगें, तो क्या वो अपनी ही आंख गोदने जैसा नहीं होगा? आज कलीसियाओं के बीच, विश्वासियों के बीच प्रेम ना होने की वजह से, एकता ना होने की वजह से पवित्र आत्मा के कार्य नहीं होने पाते, और मसीह का सुसमाचार जिस प्रकार से फैलना चाहिए उस प्रकार फैल नहीं रहा है। प्रेम हर बुराई को ढांपता है, इसीलिए आज से प्रेम से और अपनेपन से हम एक दूसरे को चिताते हुए मसीह की इच्छा के अनुसार जीने वाले हो जाएं। कलीसिया को जाएं और कलीसिया के अन्य विश्वासियों और सेवकों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। चर्च जाने को अनिच्छुक, चर्च में क्या रखा है ऐसा सोचने वाले लोगों से आज आप बात करें। उस कलीसिया को देखकर, इस विश्वासी को देखकर, उस सेवक को देखकर अनेक लोग आज चर्च जाने से पीछे हट गए हैं। प्रभु, ऐसे भयंकर समय में बाइबल के अनुसार के वास्तविक वचन और विश्वास लोगों तक पहुंचने पाए, मसीह के अनुसार जीते हुए और प्रार्थना करते हुए, एक विशाल हृदय के साथ जो कोई मसीह यीशु के लहू में धुले हैं, उन्हें अपना भाई बहन स्वीकार करते हुए, आपके आगमन की बाट जोते हुए आपकी महिमा के लिए जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।